नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात कही। बकवास, बिल्कुल बकवास, फालतू बातें, समय बर्बाद किया देशवासियों का। हाँ, क्या कहा? इंटरव्यू लिया। किनका इंटरव्यू लिया? जो डॉक्टर्स हैं, देश के नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस वाले, इन सबका इंटरव्यू लिया। पूरे देश को पता है कि इन लोग काम कर रहे हैं, अपने जान को खतरे में डालकर इनके सबका बीमार कोविड पेशेंटों का ये इलाज में अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, जो भी स्वास्थ्य के सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनको पता है कि इन्होंने जो किया है वो कर रहे हैं। और अंत में उन्होंने आने वाले त्योहारों की बधाई दी और जाते जाते मास्क पहनने की सलाह दी और डिस्टेंस मेंटेन करने की सलाह दी। मन की बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं, कुछ होमवर्क नहीं करते क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि होमवर्क नहीं करते। मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक भी काम की बात नहीं की। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक भी काम की बात नहीं की। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। जब प्रधानमंत्री मन की बात बोल रहे थे तो दोस्तों, ये खबर आना चालू हो गई थी कि WHO की नजर महाराष्ट्र के विदर्भ पर है। WHO का कहना है कि विदर्भ का जो म्यूटेंट है वो कुछ अलग दिख रहा है, ज्यादा खतरनाक है। इसका असर नौजवानों पर भी पड़ रहा है और बच्चों पर भी पड़ रहा है और ये ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है। साथ ही विदर्भ के अमरावती के बारे में भी एक खबर चल रही थी, आ गई थी, कि अमरावती प्रॉपर में एक नया वायरस मिला है जिस पर खोज चालू है। मोदी ने बंगाल में पोचिशे वैसाख की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल पूरा घूमे आप, अभी आप कह नहीं सकते थे कि इलेक्शन में डिस्टेंस मेंटेन करके वोटिंग कीजिए, मास्क लगाइए, सावधान रहिए, क्योंकि बंगाल में कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। और मैंने अभी 4 बातें काम की कही, प्रधानमंत्री ने वो चारों बातें काम की नहीं कही थी। आप मन की बात में आपकी पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए यूट्यूब में जाकर, ये चारों बातें जो काम की है प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री कह सकते थे मन की बात में कि घबराइए मत, वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। अगर कहीं वैक्सीन कम मिल रहा है तो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमें वैक्सीन के जो रॉ मटेरियल्स है वो भी मिलेंगे और वैक्सीन भी मिलेंगी, हमारी बातचीत चालू है। प्रधानमंत्री तो अमेरिका गए थे ना डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने, तो वो मन की बात में बोल सकते थे एनआरआई उसको, अमेरिकन को, और जो भी एनआरआई बाहर है, कि अपने सेनेटरों पर दबाव डालिए कि अमेरिका अपना नीति बदले, भारत को वैक्सीन दे और वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल दे। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि बाइडेन साहब को समझाइए, भारत के प्रति उनका जो रुख है उस रुख को बदलिए। आज जब मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर ये बोलते तो वो क्रेडिट उनको मिलता, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं। आज कल खबर आ गई कि बाइडेन साहब ने अपनी नीति बदली है, भारत के प्रति नरमी बरती है और वो रॉ मटेरियल भी देने को तैयार है वैक्सीन के, और वैक्सीन भी देने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात मन की बात में नहीं कही थी। वो तो अच्छा है कि उस समय प्रधानमंत्री ने अगर बोल जाते तो क्रेडिट उनको जाता। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपना होमवर्क बराबर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस आते हैं, बकबक शुरू कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा आलोचना भी कर रहा हूं। मैं आलोचना कर रहा हूं, भारत की मीडिया नहीं कर रही है, डिजिटल दुनिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन खबर ये पक्की है कि अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन का गार्जियन या ऑस्ट्रेलिया कोई भी विदेशी अखबारों में मोदी की बहुत थू-थू हो रही है। साहब, उन्हें ठहराया जा रहा है दोषी कि उन्होंने ही, उनका पूरा दायित्व है कि उन्होंने ही कोविड जो सेकेंड लहर आई है उस पर उन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाया।
बिल्कुल वैसा ही सीरियसनेस जैसे पहले दौर का आया था कोविड अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं दिखाया था, वैसा ही सेकेंड वेव के समय मोदी ने भारत में सीरियसनेस नहीं दिखाया। ये सारे अखबारों का आरोप है। और ऑस्ट्रेलियन बोल के एक अखबार आता है, उसमें तो ये बताया गया, एक कार्टून छपा है, भारतवर्ष को एक हाथी बताया गया जो कि धराशायी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर में मोदी जी भाषण दे रहे। तो भारत के मीडिया, भारत के अखबार, भारत की टीवी अगर न भी कहे, डिजिटल दुनिया के लोग कह रहे, सच्चाई बता रहे और यही सच्चाई है। ये इसको मोदी जी नकार नहीं सकते। अब देखिए मोदी जी की जो हरकत है, मोदी जी का जो लापरवाही है, इसके कारण इमरान मियां बोल रहे हैं, इमरान मियां पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान मियां बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भारत नहीं होने देंगे, हम लापरवाह नहीं होंगे। अब देखिए इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी। और शोएब अख्तर बोल रहे हैं, सच में कोई और बोल रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान की मदद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लापरवाही की जिम्मेदारी लीजिए, आपकी लापरवाही है, मानिए और सुधरिए प्लीज। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री कोविड के सेकंड दौर में पूरे सीरियसनेस से काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, क्या उनकी सारे सांसदों के साथ बातचीत हो रही है? सारे मंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है? कौन सा सांसद घर में छुपा हुआ है, कौन सा सांसद ईमानदारी से काम कर रहा है, उस पर उनकी नजर है? अगर जो सांसद अच्छे से काम कर रहा है, पब्लिकली उस चीज की वो तारीफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी करूंगा। मैं गोंदिया का रहवासी हूं, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का गोंदिया का रहवासी हूं। यहां भी कोविड का भयंकर तांडव चल रहा था, लेकिन राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने इनिशिएट लेकर ऑक्सीजन प्लांट भी यहां लगवा लिया है और ऑक्सीजन लिक्विड का बहुत बड़ा टैंकर आ गया है, जिससे अब गोंदिया में ऑक्सीजन की तो त्राही नहीं होगी। थैंक यू प्रफुल्ल पटेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने जो काम किया प्रशंसनीय काम किया, लोगों को बचाने का काम किया। मोदी जी भले आपकी तारीफ ना करें, लेकिन मैं ओपनली कह रहा हूं प्रफुल्ल पटेल ने बहुत काम समय पर काम किया और उन्होंने सही में भला का काम किया। प्रफुल्ल पटेल की तारीफ होना चाहिए। और अभी तो इलेक्शन नहीं है, तो मैं साफ कहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के राज्यसभा सदस्य है। इसलिए थैंक यू प्रफुल्ल भाई, अगेन एंड अगेन यू आर डन द बेस्ट। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं कि मोदी ने अब मन की बात कहना छोड़ देना चाहिए। बहुत हो गया मन की बकवास बातें। मोदी ने अब कहना चाहिए काम की बातें, मतलब की बातें, जिसमें काम की बातें हो, मुद्दे की बात हो। दोस्तों, आप मेरी बात सुन लीजिए और उनके मन की बात को सुनिए। उन्होंने ऐसा कोई भी 4 तथ्य कहा क्या? गोल गोल बातें कह दिया और काम खत्म। मैं आपको अभी एक और तथ्य बता रहा हूं। गोंदिया में मेरे एक परिचित मित्र है। उस मित्र को पता चला उनके एक मित्र, उनके घर वाले कोविड हो गए, मतलब पॉजिटिव पाए गए। मेरे यह मित्र अपने मित्र के पास गया, ऑटो में बिठाया अपने मित्र को, अपने उस मित्र के पिताजी को सरकारी अस्पताल ले गया, वहां भर्ती कराया। मेरे मित्र ने क्या किया, मास्क तो पहना ही, ऊपर से गमछा भी बांधा, अच्छे से टाइट गमछा बांधा और उन्होंने हैंड ग्लव्स पहना। हैंड ग्लव्स पहन के गए। वो अपने मित्र को भी छुए, उनके मित्र के पिताजी को भी छुए और फिर जो सेवा करना था उन्होंने सेवा की और वापस फिर आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने हैंड ग्लव्स को फेंक दिया, कपड़े नहा धो लिया और वो क्वारंटाइन हो गए। 2-3 दिन तक वो क्वारंटाइन अपने घर में ही रहते, अपने रूम में रहते थे, क्वारंटाइन रहते थे। उनको कुछ हुआ नहीं था, उनको सुंगाई भी आ रही थी, टेस्ट भी आ रहा था, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने अलग रहना चालू किया। उसी दरमियान 2-3 दिन के अंदर मेरे उस मित्र को पता चला उनके एक रिलेटिव जो गोंदिया में ही रहते हैं, उनके यहां भी कोविड आया है। वो भी अकेले है, लड़का और उसकी मां दोनों। मेरे मित्र वहां पहुंचे, वही सेम थिंग, मास्क के ऊपर गमछा, हाथ में ग्लव्स, और वो फिर वहां गए और पूरा काम किया, उनको समझाया, उन्हें डरने की बात नहीं कहा और फिर वापस आके वो अपने रूम में चले गए। ऐसा किया। दोस्तों, ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है अगर आप बाहर जा रहे हैं। मोदी ने कहा क्या आपको? बस अटके हुए हैं, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और एक हाथ
रियल फैक्ट घटना कहा बताया क्या मोदी ने आपको? बताया मोदी ने आपको? मैं बता रहा हूं, ये मोदी की गोल गोल बातों में मत जाइए। मास्क भी जरूरी है, डिस्टेंसिंग भी जरूरी है और हैंड ग्लव्स भी जरूरी है। अगर मुझे पता चले कि कोई कोविड पेशेंट हो गया, वो मदद की गुहार कर रहा है, तो क्या हम नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। इतनी सारी सावधानी और हैंड ग्लव पहन के गए, कोई नहीं होगा आपको। आप बेफिक्र उस जरूरतमंद की मदद कर सकते और वापस अपने घर में सुरक्षित रह सकते। ये मोदी ने बताना था। क्या ऐसा कोई उदाहरण नहीं? बस बोल गोल बातें किए, नमस्ते किए और चलते बने। ये है उनकी मन की बात, ये है उनकी मन की बात। और लोग कहेंगे कि फिर मैं मोदी को गाली बक रहा हूं या उनकी आलोचना कर रहा हूं। गाली कहां बक रहा हूं? आलोचना कर रहा हूं, उनके काम बता रहा हूं कि सुनिए आप गौर से उनकी मन की बातें, और मैं जो कह रहा हूं वो भी सुनिए और तुलना कर लीजिए। क्या मोदी ने सही कहा? क्या उनकी मन की बातें सही है? उन्हें तथ्य नहीं देना चाहिए? दोस्तों और मित्रों, दोस्त मेरे जो दोस्त है और मित्रों भी मेरे दोस्त है, लेकिन मित्रों मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मोदी जी के अंधा भक्त है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मोदी जी के अंधा भक्त बने रहिए, लेकिन थोड़ा विवेक से, थोड़ा बुद्धि से सोचिए तो सही, थोड़ा सोचिए तो सही। और अभी जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा कोई उन्होंने तथ्य रखा? ऐसा कोई उन्होंने सावधानी बताई कि अभी WHO ने ये गाइडलाइंस दिए, हमें ये करना है, या ऐसा कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दिया? ये मैं दे रहा हूं। मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देते रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है, मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे ना सांसद बनना, ना MLA बनना, कुछ नहीं बनना है। वो नहीं करते जो जिम्मेदारी जिनको निभाने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाया है। अगर वो नहीं करते तो हम करेंगे ना। बस मेरा कहना है दोस्तों, आप तो जाग जाइए। और मित्रों, आप सपोर्टर रहिए, आप अंधा भक्त रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देश, उसके बाद कोई व्यक्ति। आप अपने मन से, अपने विवेक से सोचिए। मन की बात में क्या कहना था? गोल गोल बातें, गप्पा, फालतू बातें। अरे तथ्यों को रखना था, आने वाले तथ्यों को बता रखना था, सावधान करना था, एक आध ऐसा उदाहरण देना था कि जिससे लोग समझ में आए। ऐसी बातें तो हो नहीं रही है मन की बात में। इसलिए मोदी जी प्लीज अब मन की बात बंद कीजिए, काम की बात कहिए, और काम की बात में काम की बात ही कहिए। मैं अगर गलत कह रहा हूं, फिर बात वही कहूंगा मित्रों से, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सुधारिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरी गलती कीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे आदर्श व्यक्ति नहीं है, वो नहीं सुधर सकते, वो अपनी गलती नहीं मान सकते, लेकिन मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में मेरी गलती लिखिए, मैं विचार करूंगा। अगर आपकी विचार सही रहेगा, आपको धन्यवाद देकर मैं सुधरूंगा। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। हाँ, ग्लव्स मैं अभी टेबल पे नहीं रखा, नहीं तो मैं बता देता ग्लव्स के। और ग्लव्स के बारे में आपको एक और तथ्य बता देता हूं कि बहुत मेडिकेटेड वाला ग्लव्स खरीदने की जरूरत नहीं है। वह ग्लव्स भी चलते हैं जो हम देखते हैं पार्टियों में, बफे पार्टियों में वेटर या वेट्रेस जो यूज करते हैं, पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली वाला क्या बोलते हैं ग्लव्स, वो ग्लव्स भी यूज हो सकता है। उस ग्लव्स को एक बार पहनिए, आप उसको फिर एक जगह रख दीजिए, फेंक दीजिए उसको। बहुत सस्ता आता है, आप उसको थोक में 100-200 खरीद लीजिए पैकेट में और उसका यूज कीजिए। दोस्तों ठीक है, प्रधानमंत्री अपना दायित्व नहीं निभा रहे तो क्या हुआ, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। और अपने दायित्व निभाने में अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मित्रों मेरी गलती बताइए, मैं सुधरने को तैयार हूं। मोदी मेरे आदर्श व्यक्ति नहीं है, मोदी मेरे आदर्श व्यक्ति नहीं है। मैं गलती सुधारने को तैयार हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और ग्लव्स भी पहनिए। जो मोदी ने नहीं कहा वो मैं कह रहा हूं। अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।